नमस्कार साथियों, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि सेकंड ग्रेड के लिए जो स्टाफ लॉगिन के द्वारा स्थायीकरण का फॉर्म है वो किस प्रकार से भरा जाता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर लगाने हैं। जिन साथियों के ऑब्जेक्शन आया है उनको वापस किस प्रकार से आपको प्रक्रिया करनी है। तो पहले तो जिनका ऑब्जेक्शन आया है वे साथी क्या करें, आपका पूरा फॉर्म भाई आपका जेडी से रिजेक्ट हो चुका है और फिर यदि आपको वो सीबीओ पर अगर आपको पेंडिंग दिखा रहा है, सीबीओ पर अगर पेंडिंग दिखा रहा है तो उसको पहले आप यहाँ से क्या कराएं, रिजेक्ट करवाएं। और आपको ये पूरी प्रक्रिया शुरू से स्टार्टिंग से जहाँ से आपने शुरू की थी वहाँ पर शुरू से आपको ये वापस प्रक्रिया करनी है। अब वापस जब आप प्रक्रिया करते हो तो आपने जो 2 MB की जो पीडीएफ बनाई थी वही पीडीएफ आपको वापस अपलोड करनी है, उन कमियों को सुधार करके। जो आपकी कमियां थी, जो आपके ऑब्जेक्शन थे उनको सुधार करके फिर 2 MB की पीडीएफ आपको बनानी है, उसको वापस आपको क्या करना है, अपलोड करना होगा। तो ये काम आपको करना है। तो अब आपको यहाँ से पहले तो आप ये स्टाफ लॉगिन से किस प्रकार से आपने भरा है उसको आप एक बार वापस देख लें। इस तरह से आपको भरना है और सारे जो पीडीएफ में जो डॉक्यूमेंट है वो आपको मैं यहाँ पर पूरे भर करके अच्छे से यहाँ पर दिखाऊंगा। उसके बाद आप 2 MB की पीडीएफ अपलोड कर दें ताकि किसी भी साथी का ऑब्जेक्शन नहीं आए। अजमेर मंडल में ऑब्जेक्शन आया है, बाकी किसी भी मंडल में कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया है, कोई भी डॉक्यूमेंट या किसी भी प्रकार की सीएलओ को लेकर के। अब यहाँ से आप देखें, सबसे पहले आप स्टाफ लॉगिन के द्वारा अपने आईडी पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर कैप्चर लॉगिन करने के बाद में फर्स्ट जो ऑप्शन आता है आपके सामने वो यहाँ पर इस तरह से आता है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आएगा, उसमें यहाँ पर 3 लाइन आएगी और 3 लाइनों में से आपको ये ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपको फॉर्म्स में जाना है। फॉर्म्स के बाद में यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटल सर्विस, इसमें आपको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद में फिर नीचे भी एक और आ रहा है फॉर्म्स, इसको आपको ओपन करना है। जैसे आप इसे ओपन करोगे उसके बाद में इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आता है। इसके अंदर यहाँ पर अप्लाई फॉर एसीपी, जब आपके 9 साल पूरे हो जाएंगे तब आपको ये वाला अप्लाई करना होता है एसीपी के लिए। कन्फर्मेशन फॉर्म, यानी आपको जो स्थायीकरण आपका हो चुका है और उसके लिए आप जो आप ऑनलाइन करोगे वो आपने यहाँ से करना है। ठीक है, कन्फर्मेशन फॉर्म क्लिक हेयर। उससे पहले आपको मैं इनके सारे ऑप्शनों को बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देते हो उसके लिए आपको एनओसी यहाँ से मिलती है। विदेश यात्रा पर आप जाना चाहते हो उसके लिए एनओसी यहाँ पर मिलती है। वीआरएस एप्लीकेशन अगर आप भरना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ से होती है। पीएचडी भी अगर कोई करना चाहता है तो आजकल ऑनलाइन होती है, पहले उनको एनओसी लेनी होती है, तो यहाँ से आपको वो करना होगा। पीएचडी एप्लीकेशन के लिए भी और एनओसी भी चाहिए, दोनों होती है पीएचडी के लिए। और जिन साथियों की सीएल ज़्यादा हो रही हैं, जिन साथियों की सीएल ज़्यादा हो रही हैं या सीएलओ पर ऑब्जेक्शन है, वो साथी इस ईएलओ वाले एप्लीकेशन को आपको ईएलओ के लिए अप्लाई करना है। आप ईएलओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए और लगभग 30 दिन तक आप ये कर सकते हैं। 30 दिन तक तब तक आपका प्रोविज़न आगे नहीं बढ़ता है। 30 से अगर आपका एक दिन एक्स्ट्रा हो गया यानी 31 दिन हो गए तो आपका पूरा 31 दिन का जो है यहाँ पर स्थायीकरण बढ़ जाता है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि 30 दिन तक अगर आपने ली है 30 CL तक, 30 WPL तक आपका किसी भी प्रकार का कोई भी जो आपके स्थायीकरण है वो आपका नहीं बढ़ता है। लेकिन एक दिन आगे बढ़ते ही 31 दिन का यहाँ पर प्रोविज़न आगे बढ़ जाता है, तो इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपका स्थायीकरण का फॉर्म है तो इसको आपको यहाँ पर कन्फर्मेशन को ओपन करना है, क्लिक हेयर पर। जैसे आप इसे ओपन करोगे उसके बाद में इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आता है। यहाँ पर ये चीज़ क्लियर है, प्रोबेशन ट्रेनिंग के स्थायीकरण हेतु आवेदन। ठीक है, अब इसमें आप देखें, यहाँ पर आपका कार्मिक का नाम देख लें, एम्प्लॉय आईडी देख लें। ये फॉर्म नंबर 10 से फैच होता है, ये प्रपत्र 10 से फैच होता है, इसलिए इसको आप अच्छे से देख लें। इसमें गलती होने के चांस होते हैं और फिर एक बार आपने अप्लाई कर दिया उसके बाद में इन गलतियों को आप नहीं सुधार सकते, ये बात मैंने हर वीडियो में कही है। ठीक है, तो यहाँ पर मूल पद आपका सीनियर टीचर, जो भी आपका पद है वो करें। स्थायीकरण हेतु मूल पद, इसमें भी वही सेलेक्ट करना है आपको, सीनियर टीचर ही। ठीक है, जैसे आप इसे ओपन करोगे यहाँ पर सीनियर टीचर मिल जाएगा आपको। इसके अलावा यहाँ पर स्थायीकरण हेतु जो विषय है आपका, ऊपर अंग्रेजी है तो नीचे भी यहाँ पर इसमें सेलेक्ट करोगे आप तो इसमें भी क्या आना चाहिए, अंग्रेजी ही आना चाहिए।
इसके बाद है नियुक्त अधिकारी का चयन। नियुक्त अधिकारी का चयन ही गलत किया हुआ है कुछ साथियों ने। ठीक है, तो नियुक्त अधिकारी का चयन है यहाँ पर संयुक्त निदेशक। संयुक्त निदेशक आपका नियुक्त अधिकारी होता है। जिले का चयन, अब यहाँ पर ध्यान रखना, जिले का चयन नहीं होता है, यहाँ पर किसका चयन होता है? मंडल का चयन। यहाँ पर मंडल का चयन होता है, न कि जिले का चयन। तो आप जिस भी ज़िले में हो, यानी कुछ साथी महात्मा गांधी में भी आ चुके हैं, तो उनको भी अपने हिंदी माध्यम वाला ही क्या चुनना है? मंडल को चुनना है आपको, हिंदी माध्यम वाला। तो यहाँ पर ज़िले का चयन नहीं करके सेकंड ग्रेड वाले किसका चयन करेंगे? मंडल का। और आप भरोगे तभी उसमें भी 9 मंडल ओपन होंगे, तो आपको ये चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर आपके मेरिट क्रमांक देख लें, विशेष रूप से मेरिट क्रमांक और ईयर देख लेना। ठीक है, परीक्षा परिणाम रिवाइज आपका नहीं हुआ है किसी का भी, तो इसमें आपको नो करना है। चयन वर्ग यानी आपकी सिलेक्शन कैटेगरी क्या है, तो वो आप यहाँ पर एक बार ज़रूर देख लें कि सिलेक्शन कैटेगरी आपकी क्या है, किस वर्ग से आपका चयन हुआ है, भाई जनरल से हुआ है या फिर अपनी खुद की कैटेगरी से हुआ है, उस कैटेगरी का आप यहाँ पर चयन करेंगे। जैसे ओबीसी से हुआ है तो ओबीसी करें, एससी से हुआ है तो एससी, एसटी से हुआ है तो एसटी। और यदि आपका चयन ईडब्ल्यूएस से हुआ है तो भी यहाँ पर तो ऑप्शन जो आता है वो आपका आएगा जनरली। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का भी ऑप्शन यहाँ पर अपडेट नहीं किया है, और यदि कर दिया है तो आपके आ सकता है, वो आप एक बार ज़रूर देख लेना। एमबीसी, पिता का नाम यहाँ पर, जन्म तिथि आपकी और मोबाइल नंबर आपके यहाँ पर होंगे। इसके बाद यहाँ पर अब यहाँ से आप देखें, मोबाइल नंबर के बाद वर्तमान पद पर कार्य ग्रहण तिथि, ये भी आपकी यहाँ पर जो डेट आएगी वो आएगी आपकी जॉइनिंग डेट। जॉइनिंग डेट यहाँ पर आती है। इसके अलावा समय आप ज़रूर देख कर लें कि मध्याह्न पूर्व किया है या पश्चात किया है, क्योंकि मध्याह्न पूर्व या पश्चात से ही आपकी यहाँ पर स्थायीकरण की डेट निर्धारित होती है। ठीक है, इससे ही आपकी निर्धारित होती है। अब देखो यहाँ पर 27/2/2024 है, मध्याह्न पूर्व है, तो यहाँ पर जो स्थायीकरण की डेट आएगी वो आएगी आपकी कितनी? 27/02/2026, यानी सेम डेट। यहाँ 27 है तो यहाँ पर भी क्या आएगी? 27 ही आपको भरनी है। और अगर ये पश्चात होता तो यहाँ पर ये जो डेट आती वो आपकी कौन सी आती? 28/02/2026 आती। तो यहाँ पर ये है कि पूर्व में है तो आपको ये आएगी, पश्चात है तो आपकी ये आएगी। तो इस चीज़ को आप गलती मत करना, इसका ऑब्जेक्शन अजमेर मंडल में किया है। इसके अलावा अनवरत कार्यरत है, बिल्कुल हाँ, आप लगातार वर्तमान में कार्य कर रहे हो। जॉइनिंग, अब यहाँ पर दिनांक 26/3/2024, यानी ये यहाँ पर जो नियुक्ति आदेश क्रमांक है, यहाँ पर नियुक्ति आदेश क्रमांक ये रहे 2023 और 06, और किस तारीख को ये ऑर्डर जारी हुए हैं? 26/3/2024 को ये आदेश जारी हुए हैं। तो ये डेट भी आपको यहाँ पर लिखनी है। आगे यहाँ पर ये कार्मिकों को, सिर्फ मॉडल स्कूल वाले कार्मिक हैं उनको ही यहाँ पर स्कूल के NIC ID लिखनी है, जो कि 6 अंकों की होती है। ये सिर्फ मॉडल स्कूल वाले करें, बाकी को आपको ये खाली रखना है। इसके बाद यहाँ पर आता है रिजल्ट की बात। अब रिजल्ट का ही ऑब्जेक्शन किया है, आपको पता है। तो रिजल्ट में आप क्या करेंगे? 2 साल का यहाँ पर रिजल्ट आपको भरना है, 2 वर्ष का, यानी 2023-24 का भरना है और 2024-25 का भरना है। 2 ईयर का आपको रिजल्ट यहाँ पर भरना ही होगा। ठीक है, अब कुछ साथी ऐसे हैं जिनकी जॉइनिंग लेट हुई है, यानी जिनकी जनवरी-फरवरी में हुई है, तो उनका रिजल्ट बोर्ड क्लास का नहीं भर सकते हो। तो आप क्या करें, इस बोर्ड क्लास को की बजाय, यहाँ तो आप कुछ भरेंगे नहीं, इसमें तो वही भर देना आप 24-25 का, लेकिन आपको जो ऑफलाइन आप भरते हो, ऑफलाइन का फॉर्मेट आपको मिल जाएगा भी, उसके बारे में आपको बता दूंगा। ऑफलाइन जो आप भरोगे उसके अंदर आप 6, 7, 8, 9 इनका आप रिजल्ट भरेंगे। 11 का भी आप भर सकते हो अगर आप पढ़ा रहे हो तो लोकल क्लास का आपको रिजल्ट भरना है। कौन से सेशन में भरना है? वो जिसमें आपने बोर्ड क्लास को नहीं पढ़ाया हो। ठीक है, यानी सेकंड ग्रेड के लिए बोर्ड क्लास जो मेन होती है वो है 10th क्लास। अगर आपने 10th क्लास नहीं पढ़ाई है तो आपको ऑफलाइन में 6, 7, 8, 9 जो भी आपने पढ़ाया है उसका रिजल्ट आपको भरना होगा। ठीक है, इसके साथ में अटैच करेंगे आप। ठीक है, अब इसमें आप भरना किस तरह से है वो भी आप यहाँ पर देख लें। जैसे 2023-24 का आप भर रहे हो तो अलग अलग आपको सेव करना है। ठीक है, सत्र यहाँ से आ जाएगा सेलेक्ट 2023-24। कक्षा आपकी जैसे 10वीं, विषय अंग्रेजी, अब अंग्रेजी है तो अंग्रेजी ही करेंगे यहाँ पर। छात्र संख्या जैसे 40,
और परिणाम कितना रहा आपका जो भी है 85% या 100%, जितना भी आपका रिजल्ट रहा है वो प्रतिशत आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद वही 2023-24, 24-25 आ जाएगा, वही 10th क्लास, वही यहाँ पर अंग्रेजी आ जाएगी, वही स्टूडेंट कितने आ रहे हैं, माना 35 हैं तो 35 लिखोगे आप, परसेंटेज कितना 100% आपका रिजल्ट रहा है। अब ये तो रहा 10वीं का। अगर कुछ ही साथी ने 8वीं भी पढ़ाई है तो आपको 8वीं भी इसी तरह से बढ़ना है। 8वीं विषय वही अंग्रेजी आपकी, छात्र संख्या वही बढ़नी है आपको, कितनी है जितनी भी है 25 है 20 है, और रिजल्ट आपका कितना रहा है वो आपको यहाँ पर भरना है। ठीक है, रिजल्ट में ध्यान रखने जो ग्रेस लगे हुए जो ग्रेस लगे स्टूडेंट होते हैं उनको शामिल नहीं किया जाता है रिजल्ट में। ठीक है, जो जिनके ग्रेस लग रखी है उनको आप यहाँ रिजल्ट में शामिल नहीं करें, उनको हटा करके जो रिजल्ट आए, जो आपका रिजल्ट बन रहा है वही आपको यहाँ पर फिल करना है। तो ये 2 वर्ष का आपको रिजल्ट बनना है। लोकल का भी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपकी स्कूलों का विवरण आएगा, तो इसको आप आगे बढ़ें। इसमें अब है उपभोग किए गए अवकाशों का विवरण। सबसे महत्वपूर्ण कॉलम यही हो रहा है आजकल। इसमें क्या करेंगे आप, अवकाश का विवरण है, इसमें आपको जैसे ही आप इस पर ओके करेंगे, यहाँ पर ओके करेंगे तो इसके अंदर ऑप्शन आ जाएंगे अलग अलग। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन आपको सर्च करना है वो है आकस्मिक अवकाश का। आकस्मिक अवकाश का आप यहाँ पर सर्च करेंगे। अब आकस्मिक अवकाश आपको यहाँ पर वर्ष भी आ जाएगी, प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष, तो आपको यहाँ पर प्रथम वर्ष सेलेक्ट करना है। ठीक है, और फिर यहाँ पर आपको अगर आपने आधे दिन का लिया है तो इस वाले पर टिक हो जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ एक डेट आएगी, ये वाली डेट ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपने आधे दिन का नहीं लिया है, पूरे दिन का लिया है, तो आप इस तरह से करेंगे जैसे आपने 5/2/2024 को लिया है, 25 ये लेते हैं भाई, इनकी फरवरी में पोस्टिंग है तो इस वजह से उसके आधार पे आप इसकी जैसे मार्च में कर लें, जैसे 3 मार्च है, 3/3/2024। ठीक है, तो एक डेट आ गई यहाँ पर एक दिन का, और यहाँ पर भी वही डेट आएगी 3/3/2024, सेम डेट हो गई। तो इसका मतलब संख्या कितनी आएगी, यहाँ पर 1 आएगी। यहाँ पर आपको कुछ भी चूज नहीं करना है, यहाँ पर सेव का ऑप्शन आएगा, सेव का, और वो सेव आपको करना होगा। इस तरह से आपको ये सेव करनी होती है। अब जिनमें आधे दिन का होता है उसको कैसे भरेंगे, इस पर टिक करेंगे, और यहाँ पर जैसे माना 2 तारीख को आपने कोई आधी सीएल ली थी तो ऐसे लिखेंगे 2/3/24 हो गई आधी, इसमें नहीं भरना होता है। ठीक है, इसमें डेट नहीं आएगी, और यहाँ पर जो संख्या आएगी वो आपकी 1/2 आ जाएगी। इस तरह से आपको भरनी है। अब यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, देखो जैसे 3 फरवरी 1, वो तो आप ये अलग है, थोड़ा जॉइनिंग डेट आप देख लेना, उसके आधार पे आपको इस तरह से भरनी है। आधे देखो कैसे भरेंगे, आधे की 20 तारीख को है तो देखो आधा ही है बिल्कुल, 21 को है तो हाफ है, इस तरह से आपको भरनी है। 9 से 9, अगर उन्होंने आप किसी ने 2 दिन की लिए है तो 2 दिन आप इस तरह से भरोगे, 15 और 16, 2 दिन का। ठीक है, ये भरने के बाद ये आपका यहाँ पर ये आ जाएगा, और ध्यान रखना इसके अंदर इसको आप, इसमें क्या एक पेज और आता है जिसमें आपका नाम आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका पूरा वो आएगा 16 सीसी 17 सीसी के नाम से किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो वो पूरा एक और यहाँ पर लाइन आएगी जिसमें वो आपका जब भी आप प्रिंट निकालोगे तो उसके अंदर वो मौजूद आ जाएगी। अगर वो नहीं आ रही है तो आप इसको स्टाफ लॉगिन पर, यहाँ पर जो आपके स्कूल लॉगिन है उससे आप इसको प्रिंट निकलवा लें। ठीक है, तो ये आपको काम करना है। यहाँ पर आपको पता है सहकर्मी के हस्ताक्षर होंगे, आपके साइन करने हैं आपको, और यहाँ पर आपके पीओ के हस्ताक्षर आपको करवाने हैं। ठीक है, संबंधित संस्था प्रधान या पीओ के। अब ये तो है आकस्मिक अवकाश वाले। अब कुछ साथी ऐसे हैं जिन्होंने मातृत्व अवकाश ले रखा है, कुछ पितृत्व अवकाश ले रखा है, उनको किस प्रकार से भरना है वो देखें आप एक बार। ठीक है, यहाँ पर प्रसूति अवकाश आ रहा है। अब कब से लेकर के कब तक, यानी आपकी पहली डेट जब से आपकी आई है, और यहाँ पर अब आपकी जो जॉइनिंग डेट है वो आप यहाँ पर करेंगे। कौन सी जॉइनिंग, आपका 6 महीने का कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद जब आपने स्कूल ज्वाइन की है वो वाली डेट आप यहाँ पर भरेंगे। कुल संख्या यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर चूज फाइल में आपको क्या क्या भरना है, पहला सिकनेस करना है। ठीक है, सिकनेस, दूसरे नंबर पे है फिटनेस, और तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो सेवा पुस्तिका में इसका जो लिखा है सर्विस बुक में
सेवा पुस्तिका में इसके जो इंद्राज किया है इसका, वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है उसकी, और पहले पेज की फ़ोटोकॉपी, पहले पेज सर्विस बुक के पहले पेज की, और सेवा पुस्तिका में जो इंद्राज की है आपने उस जगह की आपको फ़ोटोकॉपी इसके अंदर अपलोड करनी है। इसके अलावा सिकनेस हो गया, फिटनेस हो गया, और आपने एक ही एप्लीकेशन और ली होगी भाई, आपने एक एप्लीकेशन और दी होगी, आपको ध्यान होगा इस चीज़ का कि मुझे मातृत्व अवकाश चाहिए, तो मातृत्व अवकाश की जो एप्लीकेशन है वो भी आपको यहाँ पर लगानी होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देनी है, और इन सब की एक पीडीएफ बनाओगे, इनकी आप एक पीडीएफ बनाना। ठीक है, एक पीडीएफ बनाना और उस पीडीएफ को यहाँ पर आपको अपलोड करना है। ये काम आपको पितृत्व अवकाश, प्रसूति अवकाश के लिए करना है। सेम प्रक्रिया अगर किसी ने WPL लिए हैं तो उसको भी सेम ऐसे ही करना है, लेकिन WPL वाले में इतने सारे नहीं किए जाते। WPL वाले में यहाँ पर WPL यानी असाधारण अवकाश आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा असाधारण अवकाश। ठीक है, और यहाँ पर डेट आ जाएगी असाधारण अवकाश की। डेट आने के बाद में अब यहाँ पर जो पीडीएफ है वो होगी आपकी, एक ही आदेश लगाना है आपको, WPL सैंक्शन का आदेश। ठीक है, ELO या WPL या ELO का जो आपका ऑर्डर है उस ऑर्डर की कॉपी आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। इस तरह से आपको इन अवकाशों को भरना होगा। ठीक है, इसके बाद आगे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये आपका कंप्लीट हो गया। इसका आप क्या निकालेंगे, एक प्रिंट निकाल लेंगे, या अपने जिन साथियों के ऑब्जेक्शन आया उनको क्लियर ज़्यादा पता होगा। एक प्रिंट आप यहाँ पर निकालें। ठीक है, प्रिंट निकालने के बाद में अब आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं साथ में, वो कौन कौन से लगाने हैं वो आप यहाँ पर देखते चल रहे हैं। प्रिंट निकालने का काम ये आपका पहली स्टेप थी जो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ये अपने स्तर का काम है जो आपने स्टाफ लॉगिन से आपने किया था, मतलब ये कार्मिक का काम था जो आपने कर लिया। अब कार्मिक का अगला जो काम है वो है पीडीएफ तैयार करना, ताकि उसको आपको प्रिंसिपल को, जो भी आपके संस्था प्रधान है, उसको आपको सौंपनी है। तो उसकी प्रक्रिया देखें आप कैसे आप पीडीएफ तैयार करेंगे। अब यहाँ पर जो डॉक्यूमेंटों की आपको पीडीएफ तैयार करनी है वो इस प्रकार से है। पहला पेज ये रहेगा आपका, ठीक है, जिसमें कार्यालय, आपकी स्कूल का नाम, सेवा में मंडल का नाम, यहाँ पर जिस भी मंडल का आप हो उस मंडल का आप यहाँ पर लिखना है, आपको सेम लिखना है, जयपुर जयपुर। यहाँ पर कार्मिक का नाम आएगा, यहाँ पर आपकी सब्जेक्ट आएगी, प्रमाणित किया जाता है कि कार्मिक का नाम आएगा, संयुक्त निदेशक जयपुर के आदेश क्रमांक, यहाँ पर जो आदेश क्रमांक आएंगे वो आपके आएंगे जॉइनिंग ऑर्डर वाले। यहाँ पर जो आदेश क्रमांक आएंगे वो आपके जॉइनिंग ऑर्डर वाले आएंगे। दिनांक जब वो जारी किए गए थे उस वाली दिनांक को आपको यहाँ पर लिखनी है। वरिष्ठ अध्यापक, विषय आपकी जो भी संबंधित विषय के पद पर नियुक्त अब यहाँ पर आएगी जॉइनिंग डेट। ठीक है, यहाँ पर आएगी जॉइनिंग डेट आएगी, मध्याह्न पूर्व या पश्चात पर आपको टिक करना है, जिसके द्वारा दिनांक इतने को, यानी आपका यदि आपकी जॉइनिंग डेट 27/2/2024 है तो आपका मध्याह्न पूर्व है, तो यहाँ पर जो डेट आएगी वो आएगी आपकी 26/2/2024। ठीक है, 26/2/2024। अगर ये पश्चात होती, ठीक है, अगर ये पश्चात होती तो यहाँ पर क्या आता, यहाँ पर आता 27/2/2000, सॉरी, यहाँ पर जो डेट आई यही तो थी 27 है, तो यहाँ पर क्या आएगी 26/2/2024। और मध्याह्न पश्चात है तो यहाँ पर जो डेट आएगी वो आएगी 27/2/2026। 26 ही ऊपर लिखना है क्योंकि स्थायीकरण आपका 2 साल आपको काउंट करने हैं। 24 है तो यहाँ पर 26 और यहाँ पर भी 26। इसके अलावा यहाँ पर जो आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो आपको 11 डॉक्यूमेंट आपको लगाने होंगे। जो आपकी 2 MB की PDF बनेगी उसके अंदर आप इन 11 डॉक्यूमेंटों को लगाओगे। पहला है प्रोबेशनरी ऑनलाइन आवेदन पत्र, जो हमने अभी भरा था ऊपर, उसकी फ़ोटोकॉपी। ठीक है, उसका आपको प्रिंट यहाँ पर लगाना है। सेवा संतोष प्रमाण पत्र जो अभी आपको यहाँ पर दिख जाएगा नीचे, ठीक है, ये आपको लगाना है। श्रीमान संयुक्त निदेशक यानी JD का आपको जॉइनिंग ऑर्डर आपको यहाँ पर लगाना है, JD का जॉइनिंग ऑर्डर। कार्य ग्रहण प्रार्थना पत्र ऑफलाइन और ऑनलाइन आपने 2 प्रकार से की है, एक ऑनलाइन की है, एक आपने ऑफलाइन कार्य ग्रहण किया है, ये दोनों आपको यहाँ पर लगाने हैं। साला दर्पण का ऑनलाइन यहाँ पर लगाना है आपको। एक यहाँ पर कार्य ग्रहण आदेश यानी जो आपने एप्लीकेशन दिया था,
जो आपने एप्लीकेशन दिया था वो एप्लीकेशन भी आपको लगाने हैं। तो 3 हो गए, एक ऑनलाइन, एक वहाँ पर आपने स्कूल में ऑफलाइन ज्वाइनिंग कराई होगी, एक आपने जो आपने एप्लीकेशन दिया था वो आपको यहाँ पर लगाना है। आगे है यहाँ पर नियमित एवं निरंतर सेवा का प्रमाण पत्र आपको लगाना है, क्योंकि इसका भी ऑब्जेक्शन आया है अजमेर मंडल में। विभागीय कार्रवाई नहीं होने का यानी 16 सीसी और 17 सीसी का प्रमाण पत्र भी आपको लगाना है, इसका भी ऑब्जेक्शन आया है। रिजल्ट की प्रति आपको लगानी है। असाधारण अवकाश नहीं लेने का प्रमाण पत्र, इसकी पहले ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आप अब सभी साथी इसको लगा दें क्योंकि इसमें ऑब्जेक्शन आने लग गए हैं। असाधारण अवकाश नहीं लेने का प्रमाण पत्र भी आपको लगाना है। और आकस्मिक अवकाश यानी CLO का जो फॉर्मेट है उसको भी आपको भर कर के इसको साथ में लगाना है। पहले इनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर आप अजमेर मंडल में हैं तो अजमेर मंडल में स्पेशली इन पर क्या लगाया है, ऑब्जेक्शन लगाया है, इसलिए मुझे इसको इनके लिए अलग से वीडियो बनानी पड़ी है कि ये। और 11 नंबर पे हम देखें कि वेतन भुगतान संबंधित प्रमाण पत्र, यानी आपने वेतन के अलावा और किसी प्रकार का कोई एरियर या अन्य कोई पैसा गवर्नमेंट से नहीं लिया है, इसका भी आपको प्रमाण पत्र लगाना ज़रूरी है। यानी इन 11 को आपको लगाना है। अब इनके फॉर्मेट भी आप नीचे देखते चलें। पहला हमारे पास हो चुका है, पहला जो फर्स्ट वाला फॉर्मेट है वो आपको हो चुका है, जो कि आपने ऑनलाइन भरा था। अब सेवा संतोष प्रमाण पत्र, अब देखें इसके अंदर ये है आपका पहले परीक्षा परिणाम, ठीक है। क्रम वो लगाना है जो हमने ऊपर लिखा था, इसमें है परीक्षा परिणाम, यानी आपको 2 साल का रिजल्ट आपको यहाँ पर भरना है। अब यहाँ पर कार्मिक का नाम आ जाएगा, यहाँ आपकी विषय आ जाएगी, और प्रथम वर्ष यानी 23-24 का आपको भरना है। तो कैसे भरेंगे आप यहाँ पर देखो, बोर्ड क्लास का है आपके पास में तो बोर्ड का आप भर देना, ठीक है। जैसे आप 10वीं क्लास का है तो सिर्फ आप 10वीं का इस तरह से भर दें, ठीक है। अंग्रेजी यहाँ पर कुल छात्र जो भी आपके हैं 40, प्रथम श्रेणी कितने आए हैं, द्वितीय श्रेणी कितने, तृतीय श्रेणी कितने और अनुत्तीर्ण कितने हुए, वो आपको भर करके और यहाँ पर आपका रिजल्ट आपको एंट्री करना है। ये तो हो गया बोर्ड क्लास का। अब यदि आपने बोर्ड क्लास आपने नहीं पढ़ाई है उस पीरियड में, तो आप यहाँ पर भरोगे, इस 10वीं को तो हटा देना यहाँ से, फिर भरना है आपको कक्षा 6 का, 7 का, 8 अगर आपने पढ़ाई है तो 8 का, अगर नहीं पढ़ाई है तो आप यहाँ पर भरेंगे 9 का, यानी नोकल क्लास का आपको रिजल्ट भरना है। वही नोकल क्लास का भी वही सेम, कितने विषय आपका, कुल छात्र कितने हैं, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, ये कितने हैं वो आपको भर करके यहाँ पर आपका रिजल्ट 100% आपको जितना भी गया है 100, 1-2 बच्चे, अब 6ठे 7वीं में तो कोई फेल को होता नहीं है, तो उनका तो आपको पूरा 100% यहाँ पर रिजल्ट भरना है। तो इस तरह से आप ऑफलाइन रिजल्ट भरोगे जिन्होंने बोर्ड क्लास का रिजल्ट नहीं भरा है, या आप जिनकी मतलब लेट ज्वाइनिंग हुई है तो उनको बोर्ड क्लास मिली नहीं है, तो नोकल का आप यहाँ पर रिजल्ट भरेंगे। और इस वाले में आपको बोर्ड क्लास का भरना है, 8 का भर दो, 10 का भर दो, अगर आपने 12वीं पढ़ाई है तो आप 12वीं का भी भर सकते हैं। अब 8वीं का देखें, विषय जैसे अंग्रेजी हो गई, कुल छात्र मान लेते हैं 35, और प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी का मतलब यहाँ पर A ग्रेड वाले, B ग्रेड वाले, ये दोनों तो आते हैं किसमें, प्रथम श्रेणी में। A और B ग्रेड तो इसमें आएगा, C इसमें आएगा, ठीक है। C और D द्वितीय श्रेणी में ही आ जाते हैं, लेकिन D को आप यहाँ पर C करना, इस वाले को आपको D करना है। E वाले को अनुत्तीर्ण में दर्शाना है, E वाले को अनुत्तीर्ण में दर्शाना है, और फिर आपको यहाँ पर रिजल्ट कैलकुलेट करना है। इस तरह से आपको रिजल्ट फॉर्मेट आपको भरने होंगे। इसके अलावा अगला जो फॉर्मेट है वो है आपके CL का फॉर्मेट। CL आपको किस तरह से काउंट करनी है इसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखें, CL आप इस तरह से काउंट करेंगे, जैसे आपकी जॉइनिंग है 27/02/2024, ये आपकी है जॉइनिंग डेट, ठीक है। अब CL काउंट कैसे करेंगे, देखो 27/2/2024 से लेकर के 30/6/2024 तक आपकी CL कितनी बन रही है देख लें। यहाँ पर भाई यहाँ पर 27/2 है तो लगभग 4 महीने की, और 4 महीने की जो CL बनती हैं वो लगभग बनती हैं आपकी 6 CL, ठीक है। तो आप 6 ही ले सकते हो इस पीरियड में। अगला जो है वो है आपका 1/7/2024 से लेकर के, और फिर आपका आएगा यहाँ पर 25 तक। यहाँ पर जो आपकी जो CL बन रही है वो आपकी 6 यहाँ पर हो गई, तो 9 CL आपकी यहाँ पर बन रही हैं, तो आप 9 ले सकते हो। इसके अलावा फिर वही 27 तारीख से 27/2/2025 से लेकर के और 30/6/2025 तक आपकी जो CL बन रही है, यानी 6 CL बन रही है, वो आप यहाँ पर लेंगे। और फिर आपको वापस 1/7/2025 से लेकर के, और यहाँ पर आ गया आपका 27/2
2026 तक आपकी जो CL बन रही है वो CL आप यहाँ पर ले सकते हैं। इस तरह से आपको कैलकुलेट करके और इन फॉर्मेटों में आपको भरना है। यानी सेवा काल में इनमें आएगी जॉइनिंग टू जॉइनिंग, इसमें भी आएगी जॉइनिंग टू जॉइनिंग, ठीक है। और इसके अंदर जो डेट आएगी वो आएगी आपकी यहाँ पर जॉइनिंग डेट, यहाँ पर आएगी जॉइनिंग डेट, और यहाँ पर आएगा 30/6/2024 है जो भी है आपका। फिर 1/7/2024 से लेकर के 30/6/2025 तक, फिर 1/7/2025 से यहाँ पर आपका स्थायीकरण की डेट आएगी, यहाँ पर स्थायीकरण दिनांक, यहाँ पर जॉइनिंग डेट आती है, नीचे स्थायीकरण डेट आती है। कितनी CL हुई है वो आप यहाँ पर काउंट करके लिख देंगे। तो ये फॉर्मेट आपको लगाना है PDF में। हाँ, इसमें ध्यान रखना आपने पितृत्व अवकाश लिया है, अगर आपने नहीं लिया है तो आप इसे NA करेंगे, ठीक है, खाली नहीं छोड़ेंगे, ध्यान रखना। असाधारण अवकाश लिया है तो आप एंट्री करेंगे, अन्यथा खाली रखेंगे। अवैतनिक अवकाश लिया है तो ठीक है, अन्यथा NA। जो अवकाश आपने लिया है तो आप करेंगे, अन्यथा इनको आप NA करेंगे और इनकी संख्याओं को यहाँ पर 000 आप यहाँ पर दर्शा सकते हैं। ये आपको कंप्लीट भरना है और इसमें आपके PO के साइन कराने हैं। आपको PO हो, संस्था प्रधान हो, उसके साइन आपको करवाने होंगे। आगे यहाँ से देखें, एक ये है नियमित एवं निरंतर सेवा का प्रमाण पत्र, जिसमें आपको वही भरना है सेम। यहाँ पर आपकी स्कूल का नाम और यहाँ पर मंडल आ जाएंगे, ठीक है, मंडल भरना। और यहाँ पर कार्मिक का नाम, यहाँ पर संयुक्त निदेशक, यहाँ का भी है जयपुर के, आदेश क्रमांक यहाँ पर लिखने हैं आपको, जॉइनिंग ऑर्डर, ठीक है, वही दिनांक आएगी, यहाँ पर विषय आएगा और यहाँ पर आपका एक दिन पहले, सेम पहले वाले में जो हमने स्टार्टिंग में भरी थी वही डेट आपको यहाँ पर भरनी है। इसके अलावा आगे है सेवा संतोष प्रमाण पत्र, सबसे महत्वपूर्ण। कार्यालय का नाम जो भी है आपका उसको लिखेंगे आप, क्रमांक यानी डिस्पैच नंबर आपको यहाँ पर लिखने हैं, दिनांक आपको डालनी है और प्रमाणित किया जाता है। आपका नाम आ गया, पद आ गया, पद स्थापन, स्कूल का नाम, प्रथम नियुक्ति दिनांक। अब यहाँ पर प्रथम नियुक्ति दिनांक आप 2nd ग्रेड की भरेंगे, 3rd ग्रेड की नहीं भरते हैं यहाँ पर, ठीक है। को पद वही वरिष्ठ अध्यापक पर हुई है और बाकी की चीज़ें ऐसे सेम। क्रम संख्या, विद्यालय का नाम, पद का नाम वरिष्ठ अध्यापक और पद सेवा, यानी आपकी जो जॉइनिंग डेट है जैसे 27/2/2024 से, और फिर लिखना है आपको लगातार, फिर लिखना है आपको यहाँ पर लगातार। फिर यहाँ पर 2 वर्ष का परीक्षा काल, जो डेट आपको मैंने बताई थी, हमने पहले ऊपर जो लिखी थी, यहाँ पर जो हमने डेट लिखी है वही डेट आपको यहाँ पर करनी है। यानी ऑफलाइन में जो डेट आती है, ऑफलाइन फॉर्मेटों में वो डेट आती है एक दिन पहले की, और ऑनलाइन में जो हम लिखते हैं, ऑनलाइन में जो हमने साला दर्पण पे अपलोड किया है उसमें डेट आएगी सेम डेट, ठीक है। तो ये डेट का थोड़ा कन्फ्यूजन आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इसके अलावा आगे है संस्था प्रधान कार्यालय दक्षवाड़ा, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, पद आ जाएगा वरिष्ठ अध्यापक और विषय भी लिख देना आप यहाँ पर, ठीक है। ये 16 CC का आ गया और इसमें आपके संस्था प्रधान के हस्ताक्षर कराना है, यहाँ पर स्वयं के हस्ताक्षर भी करेंगे, ठीक है, कार्मिक के हस्ताक्षर। इसके अलावा अगला है जो फॉर्मेट वह है वेतन भुगतान संबंधित, यानी यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, पद आ जाएगा वरिष्ठ अध्यापक, स्थान का नाम, स्कूल का नाम आ जाएगा, दिनांक से कार्यरत है यानी आपकी जॉइनिंग डेट आ जाएगी। इसके सेवा काल में वेतन और एरियर का अधिक भुगतान नहीं किया गया है, इस बात को यहाँ पर आपको करना है। इसको भर करके यहाँ पर कार्मिक के हस्ताक्षर और यहाँ पर PO के हस्ताक्षर, क्रमांक में डिस्पैच नंबर आएंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और फॉर्मेट है लास्ट, प्रोवेशन काल में असाधारण अवकाश नहीं लेने का प्रमाण पत्र। इसको भी भर करके आपको वही नाम, आपका पद, स्कूल का नाम, नियुक्ति तिथि, मध्याह्न पूर्व पश्चात पे आप टिक कर देना, को हुई थी, यहाँ पर डेट आ जाएगी, ठीक है। ये भर करके इसको आपको वही PO के साइन करा करके ये पूरे फॉर्मेट हो गए कंप्लीट। इनकी 2 MB की जो PDF बना लेना आप, और इसे आप स्कूल के साला दर्पण पर आप इसे अपलोड कर देंगे, ठीक है। साला दर्पण पे अपलोड करने के बाद में फिर आपके पास में कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं बचता है, फिर आप इसे कंप्लीट करें। और उसके बाद यदि फिर भी किसी साथी को कोई यहाँ पर दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट्स कर दें, निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो इस तरह से आप इन फॉर्मों को कंप्लीट करें। और एक अजमेर मंडल के अलावा किसी भी मंडल ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया है। कुछ फॉर्मेटों को अगर आप कम भी लगाते हो तो भी, लेकिन अजमेर मंडल में इनका ऑब्जेक्शन किया है। ये सारे फॉर्मेट आपको मैंने बता दिए हैं। अब आपको साला दर्पण का ऑनलाइन ज्वाइनिंग भी ध्यान रखना है, ऑफलाइन भी ध्यान रखना है और एप्लीकेशन भी आपको भरना है, ठीक है।
इसके अलावा जैसे आपके स्थायीकरण होते हैं उसके बाद आपको अन्य जो काम करने होते हैं ऑर्डर आने के बाद में, उसका वीडियो मैंने बना रखा है। आप वीडियो सेशन में जा कर के उनको आप देख लें ताकि किसी भी प्रकार की आपको आगे समस्या नहीं आए। तो ये काम आप सभी को साथियों को करना है। जय हिंद, जय भारत साथियों।